साथियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का आज की व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं, अग्रसित करने जा रहे हैं, उसका विषय है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः मैं आप सभी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता हूं। मेरा सवाल ये है कि ऊष्मागतिकी के कुल कितने नियम होते हैं। उक्त विषय बीएससी भाग द्वितीय के भौतिक रसायन से प्रश्न पत्र तृतीय से इकाई द्वितीय से ऊष्मागतिक द्वितीय के रूप में चुना गया है। तो मेरा पुनः आप सभी से जो है सवाल है कि ऊष्मागतिकी के कितने नियम होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ जो विद्यार्थी है इसका जवाब 2 देते हैं, कुछ विद्यार्थी इसका जवाब 3 देते हैं। मैं आप सभी के सामने सही जवाब जो है मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, सही जवाब बता देना चाहता हूं। ऊष्मागतिकी के कुल 4 नियम होते हैं। पहला वाला जो नियम है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित होता है। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की ऊर्जा सदैव स्थिर होती है, नियत होती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में जो है इसको रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात इसको यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के होता है। दूसरा नियम जो है हमारे पास में वो एंट्रोपी का होता है। द्वितीय नियम एंट्रोपी को सुपरिभाषित करता है और इसका गणितीय सूत्र ds बराबर डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम एंट्रोपी जो है एक ऊष्मागतिकी राशि है, ऊष्मागतिक पद है। जो एंट्रोपी जो है एक अव्यवस्था का मापक्रम होता है। अव्यवस्था, व्यवस्था इत्यादि को अनेक रूप में इसको सुपरिभाषित किया जाता है। अव्यवस्था का मापक्रम होता है ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी अव्यवस्था है वो लगातार निरंतर जो है उत्तरोत्तर जो है बढ़ती हुई जा रही है। तो ds एंट्रोपी का परिवर्तन का जो मान होता है वो धनात्मक होता है। तृतीय नियम ऊष्मागतिकी का जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो आज का हमारा शीर्षक है। और ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम में कुछ परिवर्तन करेंगे। उस परिवर्तन करके ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है आप देखेंगे, ये जो तृतीय नियम है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का ठीक विपरीत होता है। 2 विशिष्ट परिस्थितियों में 2 विशिष्ट शर्तें हम जब इस पर लागू करते हैं तो ये तृतीय नियम बन जाता है। 2 विशिष्ट शर्तें हैं कि एक तो तापमान को जो है परम शून्य तापमान पर जो है परिभाषित किया जाए या लिया जाए, और दूसरा है विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान जो होता है 0 होता है। प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय नियम के अनुसार एंट्रोपी का मान जो है उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, अवस्था का मान बढ़ रहा है। लेकिन यदि हम अवस्था चरों के रूप में और अवस्था द्रव्य की अवस्था में यदि तब्दीली करें, परिवर्तन करें, एक तो हम परम शून्य तापमान लें और दूसरा हम जो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है आप देखेंगे विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ काम में ले, ऐसी स्थिति में एंट्रोपी परिवर्तन का मान 0 होता है। गणितीय रूप में जो है माना कि हम कोई भी एक रासायनिक प्रक्रम लेते हैं, जो रासायनिक परिवर्तन एक जो प्रारंभ में ठोस अवस्था में है, इसको रूपांतरित होकर के अगली वाली जो द्वितीय फाइनल अंतिम अवस्था है वो भी ठोस अवस्था होती है। स्थिर तापमान पर तापमान 0 केल्विन से T केल्विन बढ़ाया जाता है। ऐसी स्थिति में डेल एस बराबर एस टी माइनस एस 0 बराबर 0 टू टी सी पी अपॉन डी टी के होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं हमारे पास में जो है 3 तरह की एंट्रोपी है। यहाँ पर डेल एस जो है तापमान पर 0 तापमान पर एंट्रोपी के अंतर को दर्शाता है। एस 0 जो है शाम पट्टे पर जो मैंने लिख रखा है, एस 0 जो हमारे पास में जो है 0 एंट्रोपी को दर्शाता है। एस टी जो है हमारे पास में तृतीय नियम की एंट्रोपी को दर्शाता है, और दोनों का अंतर जो है हमारे पास में एंट्रोपी परिवर्तन को दर्शाता है। मैक्स प्लांक ने 1913 में बताया कि विशुद्ध ठोस क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए एस 0 का मान 0, एंट्रोपी का मान 0 होता है। अंत में हमारे पास में जो है अगला वाला जो है हमारे पास में जो है गणितीय रूप जो प्राप्त होता है वो डेल एस बराबर एस टी बराबर 0 टू टी सी पी अपॉन टी डी टी ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम का गणितीय रूप जो है हमें प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, तीनों प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम से संबंधित ऊष्मागतिकी के गणितीय रूपों को मैंने श्याम पट्टे पर अंकित किया है। अब बारी आती है हमारे पास में चौथा नियम जो शून्य नियम कहलाता है। ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार में प्रिय विद्यार्थियों 3 वस्तुएं हैं। ए जो है बी के ऊष्मीय संपर्क में है, तापीय संपर्क में है, बी सी के तापीय संपर्क में है। कुछ समय पश्चात यदि हम जो है बी को पृथक कर दे, बी का संबंध विच्छेद कर दे, ऐसी स्थिति में जो है ए और सी भी तापीय साम्य की स्थिति में होंगे।
ये ऊष्मागतिकी का ये नियम तापमान को सुपरिभाषित करता है, ये शून्य नियम कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, फिर से सुनिए आप इसमें शून्य नियम, शून्य शब्द से जो है ए और बी और सी आप ये आपस में जो है तापीय साम्य की स्थिति में तापमान में स्थिरता को बताते हैं। तो हम यहाँ पर जो है शून्य नियम क्यों कहा गया? तापमान में ऊष्मा में जो है स्थिरता को दर्शाता है, एक समानता को दर्शाता है, इस वजह से इसे उसको ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहा गया। ये ए कोई वस्तु है, बी कोई वस्तु है, हमारे पास में सी कोई वस्तु है, या हम इसको अन्य जो है एक व्यवहारिक जीवन में एक व्यवहारिक जो है दृष्टांत के रूप में इसका यूँ समझे। यदि ए जो बी का जो मित्र है, बी सी का मित्र है, और यदि किसी कारणवश से बी जो है अलग हो जाता है, जुदा हो जाता है, फिर भी जो है ए सी का मित्र रहेगा। शून्य नियम का यह एक रोचक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये नियम जो है फ्रेंडशिप को, ये नियम जो है मित्रता को दर्शाता है। अन्य रूप में जो है शून्य नियम जो है मित्रता को भी दर्शाता है। पुनः इस रोचक उदाहरण को फिर से आप सभी के सम्मुख में पेश करता हूँ। ऊष्मागतिकी का चौथा नियम जो शून्य नियम जो है क्या कहना चाहता है? लगातार जो है स्थिरता को, समानता को दर्शाता है। ये कोई भी जो है मित्र है उसका, कोई भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसका मित्र बी है और बी का मित्र सी है। किसी कारणवश जो है बी है, कोई भी कारण रहा हो, बी जो अलग होता है, जुदा होता है, फिर भी जो है ए और सी के मध्य जो है मित्रता जो है बरकरार रहेगी। तो ये वाला जो नियम हमारे पास में जो है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहलाता है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थी, ऊष्मागतिकी के कुछ 4 नियम होते हैं। संबंधित नियम, संबंधित सवाल ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से मैंने श्याम पट्ट पर अंकित किया है। अब बारी आती है हमारे पास में एक नए प्रकार के विषय की, जिसका शीर्षक मैंने श्याम पट्ट पर अंकित किया है, वो है अवशिष्ट एंट्रोपी, कथन एवं धारणा। प्रिय विद्यार्थियों, संक्षिप्त में मैं इसको दोहरा देना चाहता हूँ। अवशिष्ट एंट्रोपी क्या होती है? ये अवशिष्ट एंट्रोपी जो एक नई प्रकार की एंट्रोपी का, वैसे कई तरह की होती है, H0, H3, DLS, लेकिन अवशेष एंट्रोपी, जिसका अन्य नाम जो है अवशिष्ट एंट्रोपी भी होता है, इसको इस तरह से सुपरिभाषित करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक धारिताओं के मानों में अंतर के कारण, संरचनाओं में अंतर के कारण, अवस्था चरों, ताप दाब आयतन में अंतरों के कारण सामान्यतः यह प्रक्षित किया गया कि सैद्धांतिक जो एंट्रोपी है और प्रायोगिक जो एंट्रोपी है, दोनों को मानों में जो अंतर प्रक्षित किया गया है। ये दोनों सैद्धांतिक प्रायोगिक मानों में जो यहाँ पर जो है मैंने ऊपर लिखा हुआ है DLS थ्योरेटिकल TH सैद्धांतिक मान को दर्शाता है, DLS प्रैक्टिकल मान को दर्शाता है। सैद्धांतिक और प्रायोगिक मानों में जो अंतर होता है उसको अवशिष्ट एंट्रोपी कहा जाता है। इससे संबंधित गणितीय मान, व्यंजक और सवाल आने वाले व्याख्यानों में हम जो है कक्ष में जो है उससे जुड़े हुए सवालों पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार।